हाँ ठीक है। तो हमें वही महाराज जी से ओम आगे हम स्टडी करेंगे। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं तं सजीवं श्रद्धेयं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्यय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीश नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। हरे कृष्णा। तो हम लोग 11 अध्याय ईश्वरपुरी अध्याय के नाम है ईश्वरपुरी से महाप्रभु मिलना। तो हम लोग का पढ़ रहे थे कि महाप्रभु को देखकर वो कोई वैष्णव तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए कि हमारा समय ऐसे फालतू गंवाना नहीं चाहिए। भक्तों चैतन्य महाप्रभु को भी उनके साथ भी वो बात नहीं करना चाह रहे थे। वो उनको बाईपास करना चाह रहे थे। कभी देखते थे तो आ रहे तो भाग के दूसरी ओर चले जाते हैं। तो महाप्रभु पूछते वो मुकुंद आ रहा था क्या कहाँ गया मुकुंद। इधर की इधर ही तो है। तो बोले, नहीं दूसरे भक्तों का कोई ना कोई कार्य होगा चले गए उधर। अरे बेटा एक दिन ऐसे वैष्णव बनूंगा ऐसे बनूंगा कि सब देख के आप ही होगा। 52
হে নমতে বৈশে ভক্তগণ নদিয়ায় বৈশে, সকলে নদিয়া মত্ত ধনপুত্র রসে। শুনিলে কৃষ্ণ কীর্তন করে পরিহাস, কেহ বলে সব পেট পুষিবার আস, কেহ বলে জ্ঞান যোগ এরিয়া বিচার, উদ্ধতের প্রাণিত্ব ये कौन व्यवहार। तो नहीं में इसी प्रकार नवद्वीप में महाप्रभु रह रहे थे। नवद्वीप में रह रहे थे, সকল নদিয়া মত্ত, सारा नदिया किस में मग्न है? धन पुत्र पुत्र रस में। सुनीले सुनीले कृष्ण कौन परिहास, जब भी कीर्तन सुनाई देते हैं लोग परिहास मजाक करते रहते हैं। मजाक करते क्यों? बोले सब पेट, बोले अच्छा ऐसे कीर्तन करो अपने पेट पालने के लिए, पेट पालने के लिए ऐसे है। और कोई क्या बोलता है, देखो ज्ञान जो को छोड़कर ये क्या विचार है, क्या विचार है? उद्धत है प्राय। उद्धत वो है जो नियम आदि को पालन नहीं करते, श्रृंखला मतलब जो रीति रिवाज को पालन न करके जो अलग से कुछ करते उसे उद्धत कहते हैं। उद्धत ये कौन व्यवहार, कौन से व्यवहार है ये? কেহ বলে কতবা পড়িল ভাগবত, নাচিবে কাঁদিতে হেন নাহি দেখি পথ। শ্রীবাস পণ্ডিত চার ভাই রে ভাই রে লাগিয়া, লাগিলা লাগিয়া, নিদ্র নাই যাই ভাই ভোজন করিয়া। ধীরে ধীরে কৃষ্ণ বলিলে কি পুণ্য নহে, নাচিলে গাইলে ডাক, ছাড়িলে কি হয়। তো इसी प्रकार बोले क्यों, बोले कतोबा पढ़िलू भागवत, बोले कितना भागवत पढ़ाई किया मैंने, लेकिन कहा तो ऐसे नाचना गाना, नाचेगा कादिबो रोना, ना देखे न पत, ऐसे तो कोई मार्ग हमने देखा नहीं। श्रीवास पंडित चार भाई के लिए हम रात को नींद ने हम भोजन करके सो जाते हैं, ये लोग चिल्लाते हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। बोला धीरे धीरे यदि कीर्तन करते हैं क्या पुण्य नहीं होता है क्या? नाचने से गाने से डाक छोड़ने से, कृष्णा वो रंगा डाक छाले की হয় क्या हो, ये होता है। এই মত যত পাপ পাষণ্ডের গান, দেখিলেই বৈষ্ণবের করে কো কথন, শুনিয়া বৈষ্ণব সব মহা দুঃখ পায়, কৃষ্ণ বলে সবেই কাঁদে নোড়দোড়ায়, কতদিনে এই সব দুঃখের হবে নাশ, জগতের কৃষ্ণচন্দ্র করিহ প্রকাশ, সকলে বৈষ্ণব মিলি অদ্বৈতে স্থানে, পাষণ্ডের বচন করেন নিবেদনে। इसी प्रकार बोलते यही मतो যত पापी पाषंडी, तो इसी प्रकार वैष्णवों को निंदा करने वाले जो पापी है, जो पाषंड है, जे विग्रह ना माने ताज वो पाषंड है। भगवान को जो नहीं मानते, विग्रह को नहीं मानते, पाषांड है। देखे ले वैष्णव, देख वैष्णव को देखने से, देखा तिलक लगा के आए, देखने कुकथन अच्छी बात नहीं करते हैं, सुनिया वैष्णव महा दुख पाए, बहुत दुखी हो जाते हैं। कृष्ण बोली शॉर्ट बेला कांधे ओढ़ धरा है, ऊपर की ओर देखते हैं और कृष्ण भूलकर सभी रोते हैं। কতদিন ये शब्द के अविनाश, वैष्णव लोग सोचते कब इस दुख की दुख खत्म होगी। जगतेर कृष्णचंद्र करो है प्रकाश, जगत में कृष्णचंद्र आप प्रकाश कीजिए। সকলে वैष्णव मिले अद्वैत स्थान, सभी वैष्णव मिलकर आचार्य अद्वैत आचार्य के स्थान में पाषंडी वचन करे निवेदन। पाषंडी लोग जो मूर्ख लोग है, जो नास्तिक लोग है, जो निंदुक है, क्या बोलते उसके निवेदन क्या चाहिए सुनाया। শুনিয়া অদ্বৈত হয় রুদ্র অবতার, সংহারে মোর সব বলি করে হুঙ্কার, আসিতেই এই মোর প্রভু চক্রধর,
আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর, দেখিবা কি হয় এই নদিয়া ভিতর। করাইনু কৃষ্ণ সর্বনয়ন গোচার, তবে সে অদ্বৈত নামে কৃষ্ণের কিঙ্কর। আর দিনে কত গিয়া থাকে ভাই সব, এথায় দেখিবা সব কৃষ্ণের অনুভব। অদ্বৈতের বাক্য শুনি ভাগবত গণ, দুঃখ পাশারিয়া সবে করেন কীর্তন। উঠিল কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল, অদ্বৈত সহিত সবে হইল বিহবল। तो आचार्य को जब ऐसे सुनाया, रुद्र अवतार, संहारी मुंह, बस सबको मैं संहार करूंगा, ओंकार बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे, আসিতেছে मेरा प्रभु आ रहे हैं चक्रधर, जो चक्र धारण किया। देखिएगा कि এই নদীর ভিতরে, हाँ आप इस नदिया में ही देखोगे, कराई में कृष्ण सर्व, कृष्ण को सबको नयन में, नयन गोचार मतलब नयन में हम आंखों से देख पाएंगे। तभी जो अद्वैत नाम कृष्ण ने, तभी तभी मैं अद्वैत आचार्य हूँ और कृष्ण की किंकर, भगवान श्री कृष्ण के दास हूँ। और दिन कत गিয়ে থাকো भाई साहब, बोला थोड़ा धैर्य धारण करो, धैर्य धारण, कुछ दिन और थोड़ा समय आप वेट करो, ये था ही देखिबा, बोले यही देखोगे कृष्ण की अनुभव। उदित की बात को सुनकर भागवत भक्तगण वैष्णवगण दुख पसारिया, दुख समाप्त हो जाते हैं, करें कीर्तन, दुख दुख भूलकर कीर्तन करते हैं। उठिल कृष्ण नाम, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण नाम परम मंगल, मंगल नहीं परम मंगल। अद्वैत सहित सभी हईल विहब्बल, अद्वैत सहित सभी आनंदित हो गया। পাষণ্ডীর বাক্য জ্বালা সব গেল দূরে, এই মত পতলিক নব, এই মত পুলকিত নবদ্বীপুরে, অধ্যয়ন সুখে প্রভু বিশ্বম্বর রায়, নিরাবধে জননীর আনন্দ বাড়ায়, হেন কালে নবদ্বীপে ঈশ্বর পুরী, আইলেন অতি অলক্ষিতে বেশ ধরি। तो इसी पूरा पाषंडी को बाग का जाला सब गेला, जब कीर्तन किए, नाचा, जोर जोर से कीर्तन किए, वो जो जल रहा था उसी वचन से, उस बागवान के जहर से मुक्त हो गया। यही मत पुलकित नवद्वीप, पूरा नवद्वीप पुलकित रोंगटे खड़े हो गए। अध्ययन सुखे प्रभु विश्वम्बर, अध्ययन की सुख में प्रभु विश्वम्बर निरवधि जननी की आनंद बढ़ा रहे, अच्छा पढ़ाई कर रहे, अच्छे व्याख्यान कर रहे हैं। हेनो काले, इसी समय नवद्वीप में ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी आइलैंड অতি অলৌকিক বেশ, अलौकिक अलौकिक बेश, मतलब पहचानना बहुत मुश्किल है। কৃষ্ণ রসে পরম বিহব্বল মহাশয়, একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময়, তান বেশে তান কেহ চিনিতে না পারে, দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত মন্দিরে, যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া, সম্মুখে বসিলা প্রবর সংকোচিত হইয়া। তো এধার হেনকালে ঈশ্বরপুরী, तो कृष्ण रस परम विहब्बल, कृष्ण रस में निमग्न लवलभ कृष्ण रस उनके शरीर में है। एकांत कृष्ण अति दयामय, एकांत कृष्ण की बहुत प्रिय है, अति दयामय है वो। तान वेश तान क्यों चिन्हित है, ऐसे वेश धारण किया है उसको कोई पहचान ही नहीं पा है। दैविक उठेन, तो दैव में घूमते घूमते घामते एक बार आचार्य अदय आचार्य को, যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া, যেখানে অদ্বৈত যে সেবা, अद्वैत आचार्य सेवा करते सम्मुख बसिए प्रभु संकुचित या, तो संकुचित होकर वही जगह बैठ गया। वैष्णवेर तेज देखी वैष्णवे ना लुकाए, पुनः पुनः अद्वैत तार पाने चाय,
অদ্বৈত বলে বাবু তুমি কোন জান, বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুমি হেনলা এমন। বলে ঈশ্বরপুরী আমি শূদ্রাধম, দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ। तो যেখানে অদ্বৈত সেवाकर हुए संकोचित होकर आके बैठ गया सम्मुख में। लेकिन वैष्णव के तेज वैष्णव को पास लुक छुपता नहीं है, छुपा नहीं सकते। पुनः पुनः अद्वैत उस ईश्वरपुरी की ओर नजर डाल रहे हैं, बार बार उसको नजर डाल रहे हैं। क्या बात है, बार बार उनकी ओर नजर डाल रहे हैं पुनः पुनः। तो अद्वैत पूछे बाप तुम कौन हो, कौन जन हो, मुझे तुम्हें देखकर लगता है तुम वैष्णव सन्यासी हो। हिनोलय माने मेरे मन में लगता है कि आप वैष्णव सन्यासी हो। बोले ईश्वर पर आमी शूद्र धाम। ईश्वर पर क्या बोला, मैं शूद्रों के भी अधम हूं। देखिए, देखिए बड़े आएगा, मैं आपके चरण कमल के दर्शन करने के लिए आया। বুঝিয়া মুকন্দ কৃষ্ণের চরিত গাইতে লাগিল অতি প্রেম সমাহিত। যেই মাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীত, পড়িল ঈশ্বর পুরী ঢলিয়া পৃথিবীত। নয়নের জলে অন্ত নাহি কোথাহার, পুনঃ পুনঃ বারে প্রেম প্রেম ধারায় ধারায় পায়ন। আস্তে ব্যস্তে অদ্বৈত তুলিলেন নিজ কোলে, সিঞ্চিত হইল অঙ্গ নয়নের জলে। স্মরণ নহে প্রেম পুনঃ পুনঃ বারে, সন্তোষ মুকুন্দ উচ্চ করি লোক পরে। দেখিয়া বৈষ্ণব সব প্রেমের বিকার, অতল আনন্দ মনে জন্মিলা সবার। পাছে সবে চিনিলেন শ্রী শ্রী ঈশ্বর পুরী, প্রেম দেখি সবে সংহারে হরি হরি জয় জয়। तो मुकुंद ऐसे है, आचार्य ने को संकेत किया। मुकुंद जाकर বুঝিয়া মুকুন্দে কৃষ্ণের চরিত, কৃষ্ণকে চরিত গাইতে লাগিলে অতি প্রেমের সহিত অনেক। যেই মাত্র শুনিলা, তো শুনিলা কৃষ্ণ শুনিলেন মুকুন্দ, মুকুন্দের গীত। যবে মুকুন্দ পড়িলে ঈশ্বরপুরী ঢলি পৃথিবীত। বরাহা পীরম নটবর বপম কর্ণয়া কর্ণিকারম বিপ্রবাস কনক কপিশম ভজন্তিম সমালয়ম রন্ধ্রম বেনুরদর সুদয় পুরয়ন গোপ বিন্দে বিন্দারণ্যম সপদ রমণম প্রবেশাত গীত কীর্তি। নয়নের জলে किसी प्रकार जब इस मुकुंद के गीत सुने, पोड़ीला ईश्वरपुरी ढोलिया पृथ्वी, तुरंत एक वृक्ष जैसे काट देते ऐसे तुरंत शोलक सुनते ही। और हमारा और ईश्वरपुरी की स्थिति क्या है, हम सो जाते हैं, इनकी ऐसे शरीर हो गया, तुरंत पृथ्वी में गिर गया। नयनेर जले अंत नहीं आता हान, इतनी आंखों से जल गिर रहा है, अंत नहीं, खत्म नहीं हो रहा है, एक बूंद भी नहीं निकालता है। पुनः पुनः बारे प्रेम धारार पयन। तो ऐसे वैसे प्रेम की धाराएं पयन, इतनी धारा बह रहे हैं। आस्ते व्यस्त हो गई तो तुलियो नीचे खोले, धीरे धीरे आचार्यों ने अपने गोद में उठाया। सिंचित अंग नयनेर जले, और उनकी अंग पूरा गीला हो गया आंखों के जल से। स्मरण नहे प्रेम पुनः पुनः बारे, और संवरण नहीं, प्रेम संवरण नहीं है।
तो इसी प्रकार कहाँ तक सुनाई दिया था? एटी 84। এই মত ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপপুরে অলক্ষিতে বলে চিনিতে কেহ নারে, দৈবে একদিন প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর পরাইয়া আইসেন আপনার ঘর, পথে দেখা হইল ঈশ্বর পুরীশনে, ভৃত্য দেখি প্রভু নমস্কারিলা আপনে, অতি অনির্বচনীয় ঠাকুর সুন্দর, সর্বমতে সর্ববিলক্ষণ গুণধর। तो ईश्वरपुरी श्री नवोदयपुर में अलग समय, कोई परिचित नहीं है, आपने एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, कोई चिन्हित क्यों ना रहे, महा ईश्वरपुरी को कोई पहचान नहीं पा रहा है। दैवे एक दिन प्रभु श्री गौरांग सुंदर, दैवे में एक दिन ऐसे भ्रमण कर रहे हैं नवद्वीप में, दैव में कभी एक दिन महाप्रभु परा ट्यूशन टीचिंग करके अपने घर जा रहे थे, पथ में देखा हुआ ईश्वर, पथ में उनके साथ भेंट होगा ईश्वरपुरी के साथ। भित्तो देखी प्रभु नमस्कार अपने, भित्तो को देखकर प्रभु अपने आप को नमस्कार कर रहे हैं। भित्तो देखकर प्रभु नमस्कार अपने, वो मन मतलब उनका भित्तो है प्रभु अकलेश्वर कृष्ण, और सब भित्तो अपने दासों को देखकर प्रभु नमस्कार किया। होती और बचन ठाकुर देखिए, ठाकुर और सुंदर सर्वमत सर्व विलक्षण गुण, অতি और बचिन अनिर्वचनीय ठाकुर सुंदर, जो आप वचन से उनके वर्णना नहीं कर पाए उनको निर्वाचनीय करते हैं, कहते हैं सुंदर ठाकुर, अनिर्वचनीय ठाकुर सुंदर है, और निर्वचनीय सुंदर है, और सर्वमत सर्व विलक्षण गुणधर, सभी सभी ओर से सारे विलक्षण गुण के धारण किए हैं। यद्यपि तार मर्म केह नहीं जाने, तथापि सर्व साधव कहे देखी सर्व जाने, चाहे ईश्वर पुरी प्रभुर शरीरे, चाहे न ईश्वर पुरी प्रभुर शरीरे, সিদ্ধ পুরুষের প্রায় পরম গম্ভীরে, জিজ্ঞাসে তোমার কি নাম বিপ্রভর, কি পুঁতি পর পর কোন স্থানে ঘর। তো তথাপি तो चाहे ईश्वरपुरी प्रभुर शरीरे, ईश्वरपुरी प्रभु की ओर देख रहे हैं। प्रभु कहते, सिद्ध पुरुषेर प्राय परम गंभीर, सिद्ध पुरुष के जैसे परम गंभीर है। जिज्ञासेन, ईश्वरपुरी ने पूछे, जिज्ञासेन तुम्हारा की नाम विप्रवर, ओ ब्राह्मण तुम्हारा नाम क्या है, क्या पुथी क्या पुस्तक पढ़ रही हो, परो कौन स्थाने, परो कौन स्थाने घर, कहाँ तुम्हारा घर है। শেষে সবে বলিলেন নিমাই পণ্ডিত, তুমি সে বলিয়া বড় হইলা হরষিত, ভিক্ষা নিমন্ত্রণ প্রভু করিলেন তানে, মহা মহাদয় গৃহে লই চলিলেন আপনে, কৃষ্ণের নৈবেদ্য সূচি করিলেন গিয়া, ভিক্ষা করি বিষ্ণু গৃহে বসিলেন আসিয়া। শেষে সবই बोलिलेन निमाई पंडित, जो नाम पूछा क्या पुथी पढ़ते हो, क्या नाम क्या है, बोला मेरा नाम है निमाई पंडित। তুমি সে বলিয়া বড় হইল হর্ষিত, भिक्षा निमंत्रण। तो महापुरुष जी ने कहा कि आज दोपहर के प्रसाद मेरे घर पे लेना।
मेरे घर पे आज आप प्रसाद लेना, मेरे घर पे प्रसाद लेना आप। तो भिक्षा निमंत्रण तो करिला ताने, भिक्षा निमंत्रण निमंत्रण उनके कर दिया। महादय गृह लइले चलिए ना अपने। तो महादय को लेकर अपने घर में लेके चले। कृष्ण के नैवेद्य शची माता ने की है, कृष्ण के नैवेद्य की है। भिक्षा करी विष्णु गृह, विष्णु भिक्षा करके विष्णु गृह मंदिर में जाके बैठे। कृष्णेर प्रस्तावे सब कहिते লাগিলা, কহিতে কহিতে কৃষ্ণর কথা অবশ হইলা। অপূর্ব প্রেম ধারা দেখিয়া সন্তোষ, না প্রকাশে আপন লোকের দীন দোষে। মাস কত গোপীনাথ আচার্যের ঘরে, রহিলা ঈশ্বর পুরী নবদ্বীপ পুরে। तो कृष्णेर प्रस्ताव, कृष्ण कथा होने लगा, कहिते লাগিলা, कहिते कृष्णेर कथा अवश হইলা। कृष्ण तो बोलते बोलते होश होश ही नहीं है। अपूर्व प्रेम धारा देखे सर्व संतोषे। और अपूर्व प्रेम धारा, अपूर्व ऐसे लौकिक नहीं, लौकिक धारा ना प्रकाशे आपन लोकेर दीन दोषे। अपने को लोगों के दीन दोष के कारण ईश्वरपुरी अपने को प्रकाश। मास को तो कोई महीना तक गोपीनाथ आचार्य घर में रहा, रहिले ईश्वरपुरी नवद्वीपपुर में रहा। सब बोले সবে বড় উল্লাসিত, দেখিলেন তানে প্রভু দেখে নিত্য চলেন যাপনে। গদাধর পণ্ডিত দেখি প্রেম জল, বড় প্রীতি পাশে তান বৈষ্ণব সকল। শিশু হইতে সংসারে বিরক্তি বড় মন, ঈশ্বর পরিচ্ছন্ন করেন তান। बहुत सबे बहुत प्रीति, ईश्वर प्रीति को देखकर प्रभु देखी तो नित्य चले। और प्रभु हर दिन जाके गोपीनाथ आचार्य घर में या कहीं पे मिलते हैं। गदर पंडित प्रेम जले, देखी प्रेम जल, गदर पंडितेर प्रेम जल को देखकर बड़े प्रीति हुआ ताने वैष्णव सकल। सभी वैष्णव बहुत प्रेम करते हैं। शिशु से बचपन से विरक्त है, बड़े विरक्त मन है, विरक्त मन है। ईश्वर पर स्नेह करें ताने, ईश्वर पर ही उनसे स्नेह करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। গদাধর পণ্ডিত আপনার কৃত, পুঁথি পড়ান নাম কৃষ্ণ লীলামৃত। পড়াইয়া পড়াইয়া পড়িয়া ঠাকুর সন্ধ্যা কালে, ঈশ্বর পরি নমস্কার নমস্কার বা করিবার চলে। প্রভু দেখি ঈশ্বর পুরী হরষিত, প্রভু হেন না জানেন তবু বড় প্রীত। হাসিয়া বললেন তুমি পরম পণ্ডিত, আমি পুঁথি করিয়াছে কৃষ্ণের চরিত। সকলে বলে বলিবা কোথায় থাকে কোন দোষ, ইহাতে আমার বড় परम संतोष। तो गदाधर पंडित को अपना कृत, आपने से किया हुआ, आपने से किया हुआ पुथी एक किताब लिखे थे जिनका नाम थे कृष्ण लीलामृत। पढ़ैया चैतन्य पढ़ैया पढ़िया मतलब पढ़ाते भी है और अध्ययन भी करते हैं, दोनों करके संध्या के समय ईश्वरपुरी को नमस्कार करने के लिए चलते हैं, ईश्वरपुरी को नमस्कार करने के लिए जाते हैं। प्रभु देखिए ईश्वरपुरी हर्षित, प्रभु को देखकर ईश्वरपुरी इतने खुश होते। प्रभु हेनो ना जाने तबु बड़ो प्रीत, प्रभु के नहीं जानते फिर भी ईश्वरपुरी बड़े प्रीत होते। हासिया बोलेन तुम्ही परम पंडित। महा ईश्वरपुरी मुस्कुरा के महापुरुष से कहते आप तो परम पंडित है। अमी पुथी मैं किताब किया है, इसका नाम है कृष्ण की चरित। সকল বলে কোথাও থাকে কোন दोष, तो সকল बोलीवा आप बताना इसको पढ़कर देखकर
कहाँ पे कुछ दोष है या गलती है? ইহাতে আমার বড় ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ। পড়ু বলে ভক্তের বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন। ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপী জন, ভক্তের কবিত্ব যেতে মতে কেন নাই। সর্বদা কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয়। মূর্খ বলে বিষ্ণায়ে, বিষ্ণুবে বলে ধীর। দুই বাক্যে পরিগ্রহে করে কৃষ্ণবীর। तो उन्होंने बोले कि अच्छा, एक मैं किताब लिखा हूँ, সকলেই বলিবে কোথায় থাকে কোন দোষ, कहाँ पे क्या दोष है, यह तो আমার বড় বড় परम संतोष होगा। प्रभु बोले भक्तों की वचन है और कृष्ण का वर्णन, भक्तों के द्वारा कृष्ण के वर्णन है। इसमें जो दोष देखते वो पापी है, वो पापी जन है। भक्तेर कवित्व, भक्तों की कवित्व जेते मते कैसे ना कैसे हो, वो जेते मते क्यों नয় क्यों नहीं, कृष्ण तार सर्वदा कृष्णेर प्रति, हमेशा कृष्ण के प्रति निश्चित करके जानो। मूर्ख बोलते विष्णाय, और बुद्धिमान विष्णुवे बोले धीर। धीर जो बुद्धिमान वो जानते विष्णुवे, मूर्ख बोले विष्णाय। দুই বাক্যে পরিগ্রহ করেন কৃষ্ণদেব, दोनों वचन भगवान स्वीकार करें। तथापि एक श्लोक, मूर्ख वदति विष्णाय धीर वदति विष्णवे, उभयस्तो समं पुण्यं भावग्रही जनार्दन। ইহাতে যে দোষ দেখে তার তাহার সে दोष, तो ताहार से दोष। तो इसी भगवान की जो वचन है, भक्तों के जो वचन है, भगवान की वर्णन है, इसमें जो दोष रखता है उसका ही वो दोष है। भक्तेर वर्णन मात्र कृष्ण संतोष, भक्त जैसे भी वर्णन करते हैं उसे भक्त कृष्ण के बहुत खुश होता है। अतएव तुम्हारे से प्रेमेर वर्णन, इसलिए आपका जो प्रेमियों की वर्णन है, यहाँ ते दूषी दूषिवे कौन सहजिक जन, तो ऐसे कौन सा व्यक्ति है इसमें दोष उत्तरे। শুনিয়া প্রভুর অযোধ্যার, অমৃত সিঞ্চিত হইল সর্বকলেবার। প্রভু হাসি বলেন তোমার দোষ নাই, পুনঃ হাসি বলেন তোমার দোষ নাই। অমর অবশ্য বলিবা দোষ থাকে যেই ঠাই। এই মত প্রতিদিন প্রভু তার সঙ্গে বিচার করেন দুই চারি দণ্ড রঙ্গে। ईश्वरपुरी प्रभु के उत्तर को सुनकर जैसे अमृत सिंचित হইল সর্ব কলেবার, সারা কলেবার। পুনঃ হাসি বলেন তোমার দোষ নাই, तुम्हारा दोष नहीं, अवश्य बोलीबा दोष থাকে যেই ঠাই। तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन जहाँ पे दोष है फिर बताना। यही मत प्रतिदिन प्रभु तार इसी प्रकार हर दिन चैतन्य महाप्रभु उनके साथ में विचार करें दुई चार दंडो रंगे, दो चार दंड रंग में उनके साथ विचार करते हैं। एक दिन प्रभु तान कवित्व सुनिया, एक दिन प्रभु उनके कवित्व को सुना, कवित्व को सुना। हासी दुशीलेन धातु ना लागे बोलिया, तो महाप्रभु थोड़ा सा दोष देखा, बोले इसमें ये धातु नहीं लगा। प्रभु बोले एक धातु आत्मनिपदी नय बोलिया चलिए, प्रभु अपने बोले ये जो धातु है ना ये आत्मनिपदी नहीं है। महाप्रभु बोलकर अपने घर में से ईश्वर पुरी सर्वशास्त्र पंडित, विद्याराशे विचार बड़ो हर्षित। প্রভু গেলা সেই ধাতু করেন বিচার, সিদ্ধান্ত করিয়াতে ও অশেষ প্রকার। সেই ধাতু করেন আত্মনিপদি নাম। আর দিনে প্রভু গেলা করেন আখ্যান ব্যাখ্যান, যে ধাতু পরস্ময় পদী বলি গেলা তুমি,
তাহা এই সাদিল আমি আত্মনপদি আমি ব্যাখ্যা শুনি প্রভু পরম সন্তোষে ভিত্ত জয় নিমিত্ত না দেন যার দোষে সর্বকাল প্রভু বারান ভিত্ত জয় এই মতো তার সব সকল বেদ কয়। तो एक बार कविता लिखा विद्यारास में विचार करते हैं प्रभु का सही धातु तो विद्या विलास करते रहते हैं। तो ये जो कविता लिखा उसमें से धातु विचार करने लगा। ये तो वो बोले आत्मनिपदी आत्मनिपदी नाम ये धातु लगाया था ये आत्मनिपदी 8 दिन प्रभु गुला करें व्याख्यान और दूसरे दिन व्याख्यान किया যেই ধাতু পরস্ময় পদে গেলা তুমি बोला है जो आत्मन पदे धातु आत्मनि आत्मनि पदे धातु है आपने परस्मय पदे बोल के आप चले गए कहा यही सादिलु आत्मनिपदी तो बोले मैं इसमें आत्मनिपद लिखा आत्मनिपद आपको दिखा रहा सिद्ध का व्याख्यान सुने परम व्याख्या सुनकर प्रभु परम संतोष भित्त जाय निमित्त ना दे दोष। तो भित्तों की जय के निमित्त भित्तों को जय करने के लिए दासों के ऊपर उठाने के लिए और दोष नहीं दिखे সর্বকাল প্রভু বারান বৃত্ত যায় এই তান স্বভাব সকল বেদ খায় এই মত কতদিন বিদ্যারস রঙ্গে আশিলেশ্বরপুরী গৌরচন্দ্র সঙ্গে এই মত কতদিন विद्यारस रंगे इसी प्रकार किस दिन विद्यारस के रंग में आशिलेश्वरपुरी ईश्वरपुरी थे गौरचंद्र के साथ में गौरचंद्र के साथ में भक्ति रस चंचल एकत्र नहीं स्थिति। तो यही मत कतदिन विद्यारस में ईश्वर आशिलेश्वर गौरचंद्र संगे साथ एक साथ में रहे भक्त भक्ति रसे चंचल एकत्र नहीं स्थिति भक्ति रसों में इतने चालित हो गए एक स्थिति में एक स्थान में नहीं रहते पर्यटन चले पवित्र करी खेती। तो कुछ दिन रहने के बाद ईश्वरपुरी पर्यटन के लिए चले दिए पृथ्वी को पवित्र करने যে শুনি ঈশ্বরপুরীর পুণ্য কথা तार वासय कृष्ण पाद पद्म जथा। जो ईश्वरपुरी के इस पुण्य कथा को श्रवण करते हैं उनकी बात जो है भगवान के चरण कमल में होती है। যত প্রেম মাধবেন্দ্র পুরীর শরীরে সন্তোষী দিলেন সব ঈশ্বরের পুরীরে পাইয়া গুরুর প্রেম কৃষ্ণের প্রসাদ ভ্রমেন ঈশ্বর পুরী অতি নির্বিরোধ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য যান বৃন্দাবন দাস তচু পদযুগান। तो जिसी प्रकार महादेवेंद्र पुरी के शरीर में जो प्रेम था संतोष दिलेन सब वो उनकी ईश्वरपुरी की सेवा से उनको पूरा दे दिया उनको दे दिया सभी प्रेम। तो ईश्वरपुरी बड़े निर्विरोध से यहाँ भ्रमण कर रहे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास पद आइया गुरु प्रेम कृष्ण प्रसाद कृष्ण के प्रेम मिला गुरु जी के प्रसाद प्रसाद पाइया गुरु प्रेम भ्रमण भ्रमण कर रहे हैं ईश्वरपुरी अति निर्विरोध में भ्रमण कर रहे थे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जान वृंदावन दास गान 12। जय जय महाप्रभु श्री गौरांग सुंदर जय होग प्रभु जते को अनुचर हेनु मते नवद्वीपे श्री गौरांग सुंदर पुस्तक लइया कीरा करें निरंतर যত যদ্যাপক প্রভু চালেন সবারে
প্রবোধিতে শক্তি কোন জন নাহি ধরে, ব্যাকরণ শাস্ত্র সব বিদ্যার আদান, ভট্টাচার্য পতিও নাহি তৃণ জ্ঞান, স্বর্ণ ভাবানন্দে করেন নগরে ভ্রমণ, সংহতি পরম ভাগ্যবন্ত শিষ্যগণ, দৈব পথে মুকুন্দর সঙ্গে দর্শন, হস্তধরি প্রভুতনে বলেন বচন। তো জয় জয় শ্রী শ্রীকৃষ্ণ चैतन्य की जय हो। जय हो। जय प्रभु जत अनुचर, जितने अनुचर उसके भी जय। हेनुमते नवद्वीप गौरांग सुंदर, इसी प्रकार नवद्वीप में श्री गौरांग सुंदर पुस्तक लैया किरा करें निरंतर, पुस्तक लेकर हमेशा निरंतर उसी में रमा रहते हैं। जितनी अध्यापक प्रभु चलन सभा चालन सभा सबको हराते हैं, सबके साथ रिपीट करते हैं। और महाप्रभु के सामने कोई प्रभु उसके जवाब देने के किसी का भी जल नहीं धरे, ऐसे नहीं है। व्याकरण शास्त्र सब विद्या रो आदान, व्याकरण शास्त्र से विद्या के आदान। भट्टाचार्य पतियो नहीं त्रिनगर, भट्टाचार्य जो भट्टाचार्य विशाल उपाधि है, उसमें त्रिनग जैसे भी ज्ञान नहीं करता। स्वानुभवानंद, आपने आनंद रस में करे नगर भ्रमण, आपने आनंद रस से नगर भ्रमण करते हैं। संहति परम भाग्यवंत शिष्यगण, और उनके संगति परम भाग्यवंत शिष्यगण। दैव पथे मुकुंद, एक दिन पथे मुकुंद मार्ग में मुकुंद से मिले दर्शन में, हस्तधरी प्रभु तारे बोले वचन, हस्तो हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के महाप्रभु कहते हैं, আমারে দেখিয়া তুমি কি কার্য পালাও, আজি আমা প্রভু দিয়া বিনা দেখি যাও, মনে ভাবে মুকুন্দ, আজি যিনি মুখে মনে, ইহান অভ্যাস সব মাত্র ব্যাকারণে, ঠেকাই মু আজি জিজ্ঞাসিয়া অলঙ্কার, মোর সনে যেন গর্ব না করেন যার। तो वो एक दिन भाग गया था, आज मिला तो पकड़ लिया हाथ, मुकुंद का हाथ पकड़ लिया, हमारे देखिया मुझे मुझे देखे किस लिए भाग रहे हो, आज प्रभु दिया, आज समझा के जाना ही व्याकरण। तो मणि भाव मुकुंद मणि मन सोच रहा आज मैं कैसे जीतूंगा। तो इनका जो निमाई पंडित का अभ्यास है ना, केवल व्याकरण में, आज मैं तो उनको उससे अच्छे स्टूडेंट हूँ, ठेकाई वो आज जिज्ञासी अलंकार, तो आज इनसे अलंकार पूछूंगा, अलंकार पूछूंगा, जवाब नहीं देगा तो बस आपने आप चुप हो जाएगा। हाँ, इस समय अलंकार पूछूंगा आज। मूड सने जनु गर्व, और जब हार जाएगा मेरे से और ऐसे ये प्रतियोगिता नहीं करेगा। লাগিলা জিজ্ঞাসা মুকুন্দ প্রভু শনে, প্রভু খণ্ডে যত অর্থ মুকুন্দ বাখানে, মুকুন্দ বলেন ব্যাকরণের শিশু শাস্ত্র, বালকে সেই হার বিচার করে মাত্র, অলংকার বিচার করিবা তোমার শনে, প্রভু কহে বুঝো তোর যে বালয় মানে, বিষম বিষম যত কবিত্ব প্রচার, পরিয়াও মুকুন্দ জিজ্ঞাসেনি অলঙ্কার, সর্বশক্তিময় গৌর চন্দ্র অবতার, খণ্ড খণ্ড করিয়া দোষ সবে অলঙ্কার। তো লাগিলা জিজ্ঞাসা मुकुंद प्रभु शने, महाप्रभु मुकुंद प्रभु के पास पूछने लगे, प्रभु खंडे যত अर्थ मुकुंद बखाने, तो मुकुंद जितना व्याख्यान करते हैं महापुरुष सभी खंड खंड प्रभु खंडे खंडे। मुकुंद बोले व्याकरण शिशु, बोला व्याकरण तो बच्चे का शास्त्र है, बालक से यह विचार करे, बोला बच्चे लोग जो है वही विचार करते हैं व्याकरण का। आज अलंकार विचार करी तुम्हारे सामने, आज तुम्हारा साथ अलंकार का विचार करूंगा। प्रभु बोले बुझे तुम्हें जवाहरलाल माने, प्रभु ने कहा जो आपके मन में चाहते वो पूछो ना, जो मन में चाहते पूछो, क्या सोचते हो पूछो।
সর্বশক্তিময় গৌরচন্দ্র অবতার, খণ্ড খণ্ড করি দোষ সব অলঙ্কার, মুকুন্দ স্থাপিত নারে প্রভুর খণ্ডন, হাসিয়া হাসিয়া प्रभु बोले नो वचन। तो वो खाली व्याकरण की स्टूडेंट है, वो अलंकार वगैरह इतना नहीं पढ़ा, लेकिन मुकुंद उससे आगे पहले वाला स्टूडेंट है, वो सब इसका पढ़ाई किया। तो बोले ठीक है, ये तो व्याकरण पढ़ता है, बच्चे शास्त्र पढ़ते हैं, ये तो इसलिए आज इसको अलंकार पूछे। वहां बोले पूछो, पूछे ना पूछते पूछो, जो पूछना है पूछो, तकलीफ क्या है। सर्वशक्तिमय, सभी शक्तिमय गौरचंद्र अवतार, खंड खंड हर उस अलंकार को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। मुकुंद स्तवित नारायण, प्रभु खंडन, जो प्रभु जिसको खंडन करते हैं वो दूषित बना दूषित दिखा देते हैं, मुकुंद का हिम्मत नहीं उसको पुनः स्थापित करा। मुकुंद हसियत नारे, मुकुंद स्थापित नारे प्रभुर खंडन, मुकुंद प्रभु के खंडन के स्थापित नहीं, हाशिया हाशिया प्रभु बोले न वचन, मुस्कुरा के महाप्रभु मुस्कुरा से कहते हैं, बोले न वचन, आज ही घरे गया वालो पुथी चाओ। बोला आज जाओ मुकुंद, अच्छा से किताबों को देखो, काली बुझीबाम झाट आशीर्वाद चाहो। तो काल समझोगे आप, काल आके तर्क करोगे, अभी यार जल्दी जाओ घर। চলিলাম কন্দলই চরণের ধুলি, মনে মনে চিন্তায় মুকুন্দ কৌতূহলী, মনুষ্য মতের পাণ্ডিত্য আছে কোথা, হেন শাস্ত্র নাহি অভ্যাস নাহি যথা। तो मुकुंद चरण की धूली ले लिए, चलिला मुकुंद लोई चरण धूली, मुकुंद चरण धूली लेकर महाप्रभु चरण पे चल दिए। मन ही मन चिंता है मुकुंद कौतूहल होकर, क्या है व्याकरण, ये अलंकार पढ़ाने कैसे, मनुष्य एमतो पंडित तो अच्छे को था। बोला मनुष्य में ऐसे पंडित कहा है, कहीं पे तो है नहीं। हीन शास्त्र नहीं अभ्यास नहीं यथा, ऐसे शास्त्र नहीं है, इसका अभ्यास नहीं है। এই মত সুবুদ্ধি কৃষ্ণ ভক্তি হয়ে যাবে, तिलारे ইহা সঙ্গ না ছাড়িয়া তবে। बोले ऐसे पंडित लड़का यदि वैष्णव हो जाता ना, वैष्णव हो जाता, तो एक तिल के लिए भी इसका संग मैं नहीं छोड़ने वाला था। এই মত বিদ্যারসে বৈকণ্ঠ ঈশ্বর, ব্রহ্মে দেখে আর দিনে দিনে গদাধর, হাসি দুই হাত প্রভু রাখিল ধরিয়া, ন্যায় পড়ো তুমি আমা যাও প্রবদিয়া। জিজ্ঞাসা গদাধর বলে ন বচন, প্রভু বলে কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ। तो इसी प्रकार गए, तो भ्रमित भ्रमित देखे गदाधर तो भ्रमण कर रहे हैं। ठाकुर यही इसी प्रकार विद्या रस में वैकुंठ ईश्वर भ्रमण करते करते वो गदाधर को मिला। आशिया मुस्कुरा के दोनों हाथ पकड़ लिया, दोनों हाथ पकड़ के प्रभु राखीला धोलिया, प्रभु पकड़ के रखा। न्याय पढ़ो तुम्ही आमा जाओ प्रभु दिया, न्याय आप पढ़ते हो हमें प्रवत करके जाओ। जिज्ञासु गदाधर बोले न वचन, जिज्ञासा करते गदाधर पूछ रहे हैं, वो बोले वचन, वचन बोल रहे हैं। प्रभु बोले कतो देखी मुक्ति लक्षण, प्रभु ने कहा बताओ तो मुक्ति का लक्षण क्या है। गदाधर लोग मुक्ति का लक्षण बताओ। सर्व अर्थ जन गदाधर व्याख्या नीला, प्रभु बोले व्याख्या करिते ना जानिला। गदाधर बोले अत्यंतिक दुख नाश, इहार जे शास्त्र कहे मुक्तिर प्रकाश। शास्त्र अर्थ जे गदाधर व्याख्या निला, तो शास्त्र के अर्थ अनुसार मुक्ति का व्याख्यान गदाधर ने किया। प्रभु बोले व्याख्या करते ना जानिला, बोला तुम्हें व्याख्या समझाने का आता ही नहीं। गदाधर बोले आत्यंतिक दुख नाश, बोला दुख को तो नाश है, मुक्ति मतलब आत्यंतिक ही जो दुख है आत्मा के जो हमें
महादुख होता है, इसको नाश करना यही मुक्ति है। उसको ही शास्त्र के द्वारा मुक्ति का प्रकाश कहते हैं, वही मुक्ति है। नाना रूपे दोषे प्रभु सरस्वतीर पति, हेन नहीं तार्किक जे कोई भी करीबे स्थिति। ऐसे अलग अलग ओर से दोष देते हैं सभी। ये सरस्वती की पति है, हेनो नहीं तार्किक, ऐसे तार्किक नहीं है जे करीबी स्थिति, उसी खंडित किया हुआ उसको स्थापित करेगा, ऐसे एक पंडित है ही नहीं इधर। हेनो जान नहीं जे प्रभु सने बोले, गदाधर भावे আজি বার্তা বার্তা পাইলে। প্রভু বলে গদাধর আজি যাও ঘরে, কালী বুঝিবাম তুমি আসিয়া সত্তরে। নমস্কারী গদাধর চলিলেন ঘরে, ঠাকুর ভ্রমণ সর্বনগরে নগরে। পরম পণ্ডিত জ্ঞান হইল সবার, সবারে করেন দেখি সম্ভ্রমে আপার। বিকালে ঠাকুর সর্ব পড়ুয়ার সঙ্গে, গঙ্গা তীরে আসিয়া বৈশাল মহারঙ্গে। तो ऐसे जो ऐसे जन नहीं जो प्रभु के साथ भ्रमण करे, गदाधर भावे आज ही बारती पाइला, आज ही बत्ती पाइले, आज बत्ती पाइले। प्रभु बोले गदाधर आज जाओ घरे। महाप्रभु बोले गदाधर आज घर जाओ, काल बुझिबम तुम्हें आशीवा सत्तरे। तो काल इसको समझाऊंगा, तुम समझोगे, सत्तर जल्दी जल्दी घर जाओ। नमस्कारी गदाधर नमस्कार किया, चलिए चले जाके ठाकुर भ्रमण। और ठाकुर सारा नवद्वीप में भ्रमण कर रहे हैं। परम पंडित ज्ञान हইল সবার, सबके अपने अपने सभी लोग परम पंडित अपने को समझते हैं। सभी करें देखी संभ्रमे आपार, सभी अपने आप को भ्रम कर रहे हैं। বিকালে ठाकुर सर्व वैष्णवेर संगे, शाम को ठाकुर सभी वैष्णव के साथ में गंगा तीर आशिया वैष्णव महारंगे, गंगा तीर में आकर महा आनंद का शास्त्रों चर्चा करते, प्रजल्प नहीं करते, व्याकरण की चर्चाएं करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। सिंधु सुता, सिंधु सुता सेविता प्रभु कलेवार, त्रिभुवनी अद्वितीय मदन सुंदर। चतुर्दिगे बेरिया वैशन शिष्यगण, মধ্যে শাস্ত্র ব্যাখ্যা নেন শ্রী সচি নন্দন। বৈষ্ণব সকলে তবে সন্ধ্যা কালে হইলে, আসিয়া বৈষ্ণব গঙ্গার তীরে কৌতূহলে। দূরে থাকে প্রভুর ব্যাখ্যা সবে শুনে, হরি সে বিষাদ সবে ভাবে মনে মনে। সিন্ধু সুতা सेविता, सिंधु सुता सेविता प्रभु की कलेवर। सिंधु सुता माने लक्ष्मी देवी के सेवा करते हैं इस कलेवर वो कलेवर। त्रिभुवन अद्वितीय मदन सुंदर, त्रिभुवन में अद्वितीय दूसरा नहीं है, मदन सुंदर है। चतुर्दिके चारी ओर से पढ़ने वाले बच्चे लोग चारी ओर से घिरा हुआ है। मध्य बीच में लगा शास्त्रों के व्याख्यान कर रहे श्री सच्चिनंदन। वैष्णव सभी संध्या के समय, वैष्णव तब संध्या के समय आशिया वैष्णव गंगा थे। वैष्णव सभी संध्या के समय कौतुक में गंगा तट में आके बैठते हैं। दूरे था कि प्रभु व्याख्या सब सुने, दूर में रहकर प्रभु के व्याख्यान को श्रवण करें। हरीश से विषाद सब भावे मने मने, हरीश एवं विषाद होकर मने मन गिनते हैं। এহ বলে হেন রূপ হেন বিদ্যা যার, না বুঝিলে কিছু নাই কিছুই উপকার। कोई ने कहते हैं ऐसे रूप ऐसे विद्या जिसका है, यारे कृष्ण ना भजिले कृष्ण, यदि कृष्ण का भजन नहीं करे, ना ही किचु उपकार, कोई फायदा नहीं ऐसे शरीर इतना विद्या होकर। সবে বলে না ভাই ইহানো দেখিয়া,
ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে যাই पलाइया। तो बोले सभी इसको जब भाई, इसको जब देखते हैं, फाकी सबको फाकी जिसको देखते हैं, उसको फाकी जिज्ञासा करते हैं। व्याकरण की टेक्स्ट देना पड़ता है, पूछता है कुछ ना कुछ। भय जाई पलाए, सभी भय से डर जाते हैं। কেহ বলে দেখিয়ে দেখা হইল না देन ना देन एरिए। कोई बोलता है यदि किसी से एक बार भेंट हुआ, वो छोड़ता नहीं। महादानी प्राय जय राखे नदरिया, महादानी के जैसे पकड़े रहता है। केह बोले ब्राह्मणेर शक्ति अनु अनु अ- अमानुषी। बोले ये वैष्णव की शक्ति मानुषी, शक्ति एक लिमिट है। अना अमानुषी माने कोनो बड़ो दिव्य शक्ति। कोनो महापुरुष बा हनि हेनो बासी, कोई महापुरुष होगा ऐसे मुझे लगता है। यद्यपि निरंतर बखाने न फाकी, यद्यपि निरंतर वो फाकी पूछते हैं, निरंतर फाकी पूछते हैं, तथापि वो संतोष बड़ा पाई यह देखी। फिर भी उसको दर्शन करके हम बड़े खुशियां होते हैं। मनुष्य एमन पांडित्य देखी নাই, কৃষ্ণ না ভজিলে সব এই দুঃখ পাই। অন্ন হন্য সবে সাধন সব, সাধনে সব প্রতি, সবে বলে ইহার হোক কৃষ্ণ মতি রতি। तो मनुष्य एमन पांडित्य, मतलब मनुष्य में से ऐसे पंडित्य को भी देखा ही नहीं। कृष्ण ना भजिले, कृष्ण यदि नहीं भजन करते, सभी यही दुख पाए, सभी एक ही दुख को हमें हो रहा है, कृष्ण भजन नहीं कर रहा है। अन्न हन्न सबे साधन साधन सब होती, अन्न हन्न सभी सबके प्रति बोल रहे हैं कि इसको बोलो भक्ति। सबे बोले हो हन हो कृष्ण होती हो हन, यहाँ सभी बोली इसका कृष्ण भक्ति हो। ठीक है, यही विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा। तो आज भी हमने महाराज जी से चैतन्य महाप्रभु की और कुछ अपूर्व लीलाओं का श्रवण किया, जिसमें हमें उनके और गुणों का पता लगा, जैसे उनके अद्भुत सौंदर्य, उनकी विद्वत्ता, और कैसे उनसे सभी लोग आश्चर्यचकित और प्रसन्न भी रहते थे, उनके गुरु भी। तो अब किसी के अगर कोई प्रश्न है आज की कक्षा से, तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। माधुरी वृंदा माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच महाराज जी इतनी सुंदर क्लास के लिए। महाराज जी, दो तीन प्रश्न थे। पहला प्रश्न था कि उसमें लिखा था बुक में कि ईश्वरपुरी को नहीं पता था कि महाप्रभु निमाई जो है वो भगवान है, बट ईश्वरपुरी तो माधवेंद्रपुरी के कृपा पात्र हैं, इतने अच्छे शुद्ध भक्त हैं, तो उनको कैसे नहीं पता कि निमाई भगवान। ये भगवान की इच्छा है। हम लोग अभी कहाँ पे वो पढ़ रहा था, पहले स्कंद में। तो भगवान की इसी सब कुछ, भगवान इधर है, पांडव कितना कष्ट है, वो भीष्म पितामह को समझाने, तो उसमें बताते हैं कृष्ण की जो इच्छा है कोई नहीं समझ सकता है। इसी प्रकार यदि वो महाप्रभु समझाने चाहते हैं, तो वो समझ जाएंगे ईश्वर पूरी पूरा ये कि मैं भगवान हूँ। तभी उसमें शिक्षा दीक्षा देने में भी तकलीफ है। इसलिए भगवान की स्पेशल ये है, वो भगवान यदि किसी कितना भक्ति में आगे हो, भगवान चाहे अपने को छुपा के रखते तो अपने छुपा सकते हैं इसको, कोई नहीं बता सकता है उनको। हाँ, बोलो। हमारा दूसरा प्रश्न था कि हर जब एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो वृंदावन दास ठाकुर हर एक चैप्टर के एंड में एक फलश्रुति लिखते हैं कि जो जिसने ये पढ़ा उसको ये मिलेगा। बट महाराज जी, हम सुनते तो है, बट ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी भी अनर्थों से इतना जूझ रहे हैं, कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं। लेकिन हम तो पढ़ते हैं सुनते हैं, हम सुनते नहीं हैं। हम तो केवल जब सुनते हैं तो अब सुनते हैं, बाद में अनुष्ठान ध्यानम बहुत सारे कुछ है उस भागवत में, भगवत महिमा में बताते हैं, तभी उसका फल मिलता है। फल फल नहीं तो ऐसे तो हम सुनते हैं, सुनते ही यहाँ से जाते हैं, यहाँ से धीरे 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 करके बाहर चले जाते हैं। और इसे ये नहीं है से
एक्चुअली हम हमारा अंदर जब कॉलमोस है ना, सुन तो रहा है लेकिन इसकी एज इट इज हम ग्रहण नहीं कर पा रहा है। जैसे हरिनाम की महिमा हम सुनते हैं तो उसे रोना धोना ना सामान्य तो हो नहीं रहा है, तो हम सुनते भी सुन नहीं पा रहे हैं ना, इसको महिमा को हम एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे, कैपेसिटी नहीं। यस महाराज जी। महाराज जी, तीसरा प्रश्न था कि जो वो मुकुंद हैं जिनसे महाप्रभु वो वार्तालाप करते हैं, उनके आर्गुमेंट्स, वो मुकुंद कौन है महाराज, जिन्होंको पनिशमेंट मिली थी महाप्रकाश हाँ में? हाँ, वही वही मुकुंद है जो जिसको पनिशमेंट मिले थे, वही है। और महाराज एक मुकुंद संजय भी आते हैं, वो कौन, वो हाँ, भी? मुकुंद संजय, कोई मुकुंद है, मुकुंद संजय है, मुकुंद वो दास है जो नरहरि रघुनंदन के पिताजी, वो मुकुंद दास है। ऐसे कोई मुकुंद है, तीन तीन चार मुकुंद है। ओके महाराज जी। और महाराज जी जैसे सब ये बोल रहे थे महाप्रभु को कि अगर ये इतनी विद्या तो ले ली, अगर कृष्ण भक्ति नहीं है तो विद्या का क्या लाभ? तो महाप्रभु को तो ये पता है, तो बचपन में इतना ऐसे उन्होंने ऐसी पास टाइम्स क्यों करी कि गर्व वाली कृष्ण भक्ति नहीं दिखाई उसमें? तो वो सभी विलास करना है ना, भगवान को पूरा चैप्टर पूरा करना है, सभी लीलाओं को पूरा करना है। ये भी दिखाने के लिए कि हम नहीं पढ़ेंगे तो भक्त लोग भी बस जो पता लग जाएगा, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर, हरे कृष्ण करते रहे, प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए वो पूरा कोर्स कंप्लीट किया, वो तो जानते हैं जे हमारा, हम लोगों को जैसे बहुत लंबा समय लगते हैं, महाप्रभु को इतना समय नहीं लगता है। जब चालू कर, बस रिकॉर्ड चालू कर देगा तुरंत हो जाएगा। अभी सब ये है 17 अध्याय तक, 17 अध्याय में तुरंत प्रेम में लबलब हो जाएगा गया में जाकर। तो इसलिए पर जो अलग अलग लीला के चैप्टर है उसको पूरा कर रहे हैं, पीरियड को। कि महाराज जी, एंड महाराज जी एक डिवोटी पूछ रहे थे कि चैतन्य भागवत हिंदी में भी अवेलेबल है क्या? जैसे हमारे पास इंग्लिश बांग्ला में तो है, बट हिंदी में नहीं। हिंदी में सर्व साक्षी प्रभु जो है ना, व्यास पूजा के समय देखते हैं ना, जो किताब बहुत ये करते हैं, अनाउंस करते हैं। सर्व साक्षी वृंदावन रहते हैं, दिल्ली के एक डिवोटी है, वो शायद लिखे, कितना पूरा कंप्लीट किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन लिखे उन्होंने। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बांग्ला में लिखे हैं, टीका किया है, उसको ही उन्होंने हिंदी में किया है। ठीक है पदवी महाराज। पदवी है। और दिल्ली वगैरह में भी पता कर सकते हैं कहाँ की है माता जी। वो दिल्ली में ही रहती हैं, वो रोहिणी की। हाँ, तो दिल्ली दिल्ली में कोई बुक स्टॉल में पता कर सकते हैं उनके, और नहीं तो वृंदावन में मिलेगा सर्वसाक्षी प्रभु, उनसे भी उनके फोन ले ये लेकर भी बात कर सकते हैं, उन्होंने किया था। थैंक यू सो मच महाराज जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो और किसी के कोई प्रश्न नहीं है तो हमने आज की कक्षा में महाराज जी से सुना कि कैसे शुरू में जो सारे भक्त गण थे वे कैसे व्यथित थे कि इस संसार में सारे लोग भक्ति छोड़ के केवल ये धन और अपने दूसरे भौतिक चीजों में ही लगे हुए हैं, और वे जो भक्त हैं उनकी महिमा को भी नहीं समझ पाते, उनका परिहास करते हैं। तो इसीलिए जब सबने जाके अद्वैत आचार्य को कहा तो अद्वैत आचार्य ने सबको आश्वासन दिया कि जल्द ही भगवान प्रकट होंगे और सबका उद्धार करेंगे। उसके बाद हमने सुना कि कैसे ईश्वरपुरी के कितने दिव्य गुण थे, कि इतने श्रेष्ठ भक्त थे फिर भी वे कैसे छुप के रहते थे, और केवल एक भगवान का एक गीत सुन के उनका कैसे रोमांचित अवस्था हो गई थी उनकी। तो उससे उनके स्थिति का पता लग रहा था वहां पे। और फिर आगे हमने सुना कि ईश्वरपुरी भी महाप्रभु के विद्वत्ता के गुण से इतने प्रसन्न रहते थे, और कैसे वे महाप्रभु के साथ तर्क वितर्क करके वे आनंदित होते थे आपस में। और महाप्रभु को भी की भी नित्य यही लीला रहती थी, उनकी रुचि रहती थी कि सबके साथ जा करके शास्त्रार्थ बहस करते, और फिर सब उनसे पराजित हो जाते थे उनके, क्योंकि वो उनमें इतने पांडित्य का गुण था। तो सब यही चाहते थे और प्रार्थना करते थे कि महाप्रभु भी इतने विद्वान होकर वे इसका कृष्ण भक्ति में उपयोग करेंगे तो सब कृतार्थ हो जाएंगे। तो आज हमने महाराज जी से सुंदर महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन हमें फिर से सुनने को मिला। तो हम महाराज जी का धन्यवाद करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। परम पूज्य भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्ण।